Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग दिखाऊंगी। ये वॉल हैंगिंग हम अपनी घर की डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं अपने रूम्स में। फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग है। मैं आपको वॉल हैंगिंग दिखाने के साथ साथ आपको ब्यूटीफुल स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी सुनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो हजरत और हॉस्टल। यूनिवर्सिटी में दाखिला तो मिल गया था, लेकिन हॉस्टल में जगह ना मिल पाई। नाचार एक नज़दीक घर में शेयरिंग में रहना पड़ा। किस्मत ने साथ दिया, रूममेट्स और लैंडलेडी से अच्छी बनने लगी। वहाँ प्रॉब्लम कोई ना थी, लेकिन दिल पर शदीद बोझ रहता। हर वक्त एक नाखुशगवार सी कैफियत से दो चार रहती। वजह तो हमारी लैंडलेडी मुहतरमा ही थी। वो एक दरमियानी कद की औरत थी, लेकिन इसकी एक आदत की बना पर मेरा ये एहसास बढ़ता ही जा रहा था। और जब घुटन मज़ीद बढ़ी तो सोचा कि अब इस मामले पर बराह रास्त बात करनी चाहिए। एक फुर्सत के दिन पूछ ही डाला कि आप रात तक मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन हम अभी सोने जा रहे होते हैं कि पता चलता है आप उठ बैठी हैं। हम तो कितने ही तरह के अलार्म लगा लें, अहद कर लें, लेकिन किसी तौर फजर नहीं उठ पाते और सारा दिन खुद पर शर्मिंदा। याद नहीं कि इस बात पर इनकी हिचकिचाहट से भरपूर मुस्कुराहट ज़्यादा तवील थी या सर्द आह। लेकिन फिर बड़ी शफकत से मेरा हाथ थाम कर बोली कि जालिम लड़की, ये क्या याद दिलाया तुमने? अब पूछा है तो सुनो। कई साल पहले मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ जिससे आज तुम गुजर रही हो। मैं भी किसी सूरत फजर पर ना उठ पाती थी। 10 बहाने जहन में आते कि रात में बीमार बच्चे की वजह से जागना पड़ा, मेहमान देर से गए, बहन को फ़ोन पर ससुराल में गुजारा करने की नसीहतों में वक़्त लग गया। ये सब भी तो कितने सवाब के काम हैं, लेकिन ये बहलावे सूरज निकलने तक के होते। मर मर कर दिन चढ़े आँख खुलती तो ज़मीर जीने ना देता। क्या बताऊँ। बहरहाल खूब तौबा करती, मुंह धोने के साथ ही वज़ू करके नाश्ते से पहले कुज़ा नमाज पढ़ती और गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि अल्लाह पाक फजर के वक़्त उठने के लिए आसानी फरमा दीजिए। फिर यूँ होने लगा कि मैंने सोचना शुरू किया कि शैतान इंसान को 3 घेरा लगाता है, जिसमें से एक तो उठते साथ जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो खुल जाती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह में करती हूँ। दूसरी जब वज़ू करें तब खुल जाती है, और वो भी मैं करती हूँ। बस ये मनहूस आखिरी घेरा जो तहज्जुद के नफल या फजर के बरवक़्त नमाज से खुलती है, वो नहीं खुल पाती और सारा दिन मेरा एक गंजाला सा होकर रह जाता है। बस अब हर सूरत इस आखिरी घेरा को खोलना ही है। इस चैलेंज के बाद मैंने फजर पर पूरा जोर लगाकर उठना शुरू कर दिया, और ये हुआ इस तरह कि मैंने फजर के आखिरी वक़्त का अलार्म लगाना शुरू कर दिया। अब अलार्म बंद करके वापस सोने का चांस ही ना होता कि वक़्त तंग है, भागो। यूँ नींद में झूलती, नफस से उलझती, वज़ू करते खुद को यही बहलावा देती कि बस यही 10 मिनट की बात है, फिर सोना ही है। तो मेरी फजर आखिर वक़्त ही सही मिलने लगी। कम से कम यूँ दिन के बदतरीन आगाज़ से जान खलासी हो गई थी। लेकिन आखिर वक़्त पर सर से बोझ उतारने वाली बात से मैं ज़्यादा मुतमिन नहीं थी। असल में मेरे हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मर जाऊँ, हालात ऐसे थे कि सारे तो किसी को बताए भी नहीं जा सकते थे, और किसी को सरसरी से बताऊं तो इनका हर वजीफ़ा फजर की नमाज में ही था कि बेटा ये विर्द करो, ये सूरत पढ़ो, मगर ये मेरे लिए मुमकिन ना था। फिर अल्लाह के करम से मेरी नज़र से सूरह असरा की ये आयत गुजरी कि और फजर के कुरान का भी इल्तिज़ाम करो, क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है। बैत नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। और मेरा सारा फोकस फिर इसी पर हो गया कि इसी में मेरी नजात और सारे मसाइल का हल है।
پھر سب سے بڑا مسئلہ تو میری نیند تھی۔ بہت دوا، بہت کوشش کی، پر لگا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک دن بچوں کی 150 کتابیں سنبھالتے ہوئے خیال آیا کہ ہر سال شروع میں لگتا ہے اتنی کتابیں اتنے چھوٹے بچے کیسے پڑھ پائیں گے، لیکن دیکھا جائے تو تمام چھٹیوں کو نکال کر کل 8 ماہ بنتے ہیں۔ شیڈول کے مطابق چلتے رہنے کے بعد تمام سبق بچوں کو یاد بھی ہو جاتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یوں میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ فجر میں قرآن پڑھنے کا مطلب کہ یا تو نماز میں پڑھوں، جو کہ اس وقت ممکن نہ تھا کہ تب مجھے گنتی کی اور بہت چھوٹی صورتیں یاد تھی۔ تب میں نے پکا ارادہ کیا کہ نماز فجر کے بعد صرف ایک لائن قرآن سے بھی پڑھا کروں گی، اور اس وقت صرف ایک لائن پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہوا کرتا، لیکن الحمدللہ میں ثابت قدم رہی اور میرا نفس اس مشقت کا عادی ہو گیا۔ تب میں نے 2 سے 3 اور پھر 4 لائن پڑھنی شروع کر دی۔ جب رمضان آیا تو ایک نئی چیز اشکار ہوئی کہ صرف 30 دن میں سورج کے طلوع اور غروب میں بہت نمایاں فرق آ جاتا ہے، لیکن اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح تو منٹ منٹ کر کے سردیوں کی لمبی راتیں اور گرمیوں کی طویل دن وجود میں آتے۔ یہاں سے میں نے 2 منٹ کر کے اپنے فجر پر اٹھنے کا وقفہ بڑھانا شروع کیا۔ میرا مقصد اب صرف فجر پر اٹھنا نہیں رہ گیا تھا، بلکہ منزل اب تہجد کا خاص وقت تھا، جس تک پہنچنے میں سورہ سجدہ کی اس آیت سے بہت مدد ملی کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور الحمدللہ اس آخری گھرا کے کھلتے ہی زندگی کی ہر گھرا کھلتی چلی گئی۔ تو تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ جو ناممکن لگ رہا ہے تمہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنے سے وہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں جناب، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کر کے اللہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندے تم مانگ تو صحیح، سب قبول کروں گا۔ تو اسی طرح دوستو، نماز ہر مشکلات کا حل ہے۔ نماز پڑھنے سے ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ دوستو ویسے تو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، لیکن موضوع کا راستہ تہجد ہے۔ تہجد دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو فرینڈز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اپنی اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے فرینڈز، تھینکس فار واچنگ۔